हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ आश्विका और आप देख रहे हैं आश्विका मालवी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपना कोविड-19 का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। आई नो दिस इज़ ए स्पिरिचुअल चैनल, बट मैं आपको बताऊँगी कि हाउ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता ने मेरी हेल्प करी। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मुझे माइल्ड कोरोना वायरस हुआ था। सो आई एम रिकवरिंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम कि मुझे कैसे फ़ील हुआ और मेरे क्या सिम्टम्स थे, और कैसे मैंने अपना टाइम आइसोलेशन में निकाला, मैंने क्या रेमेडीज़ करी जिसका मुझे बेनिफिट हुआ। और मैंने टाइमली कोरोना से रिकवर हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। और आफ्टर 14 डेज़ आपको काफ़ी ख्याल रखना रहता है, तो मैं वो भी रखूँगी, बट आई विल शेयर द माई 14 डेज़ एक्सपीरियंस। सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और बात करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की। फ्रेंड्स, एज आई लिव्ड इन मुंबई, मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मुंबई में व्हेन आई एक्चुअली दिवाली वेकेशंस थे, तो हम एक साल से अपने घर नहीं आए थे। सो बहुत ही मतलब प्लान नहीं था नहीं आने का, कि हम अवॉइड ही करना चाहते थे ट्रैवलिंग, बट क्योंकि घर की याद आती है और हम एक साल से अपने घर नहीं आए थे, तो हमने सोचा कि चलो घर चलते हैं एंड वी विल टेक ऑल द प्रिकॉशंस। तो हमने सारे प्रिकॉशंस लिए एंड हमने फ़र्स्ट एसी में ट्रेन राजधानी में अपना रिज़र्वेशन कराया और हम अपने होम टाउन आए। तो फ्रेंड्स, जब मैं अपने होम टाउन आई तो सब कुछ ठीक था। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग सब अच्छे थे। एंड हमने ऑल द प्रिकॉशंस लिए थे, मतलब प्रॉपर मास्क लगाया था, ग्लव्स पहने थे एंड हैंड सैनिटाइज हमने बार बार किया। एंड हमने अपना चादर, अपना ब्लैंकेट सब हम ट्रेन में लेकर गए थे। एंड वी टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, जितना भी हो सका हमने लिया। और जब हम अपने घर पे आ गए तो हम बिल्कुल नॉर्मल थे, हेल्दी थे। सो हमने अपने जो भी कपड़े थे और जो भी चीज़ें थी, जो एक्सटर्नल एक्सपोज़र था, वो हमने अपने पूरे तरह से सैनिटाइज़ किया अपने आप को, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को मेंटेन किया। बट द थिंग इज़ दैट कि इवन यहाँ होम टाउन में आने के बाद हम लोग एक दो बार मार्केट गए। तो कुछ हमें सामान लेना था, तो उसके लिए मैं बाहर गई। सो मैंने मास्क लेके रखा हुआ था, एज़ यू नो, और हम अपनी कार में गए थे, बट शॉप में गए तो शॉप में कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। सो ये बहुत बड़ी गलती है जो शॉपकीपर्स, क्योंकि उनके यहाँ रेगुलर कस्टमर्स आते हैं, और इफ़ दे आर नॉट पुटिंग मास्क ऑन देयर माउथ, आई मीन अगर आप शॉपकीपर हैं तो स्पेशली आप मास्क रखिए। उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। सो वो मैंने जो कि देखा, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। सो आई थिंक आने के 4-5 दिन बाद मुझे टायर्डनेस फ़ील हुई। आई मीन आई फीलिंग कि मुझे बहुत टायर्डनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है। आई मीन आई कैन नॉट स्टैंड फॉर अ लॉन्ग 1 मिनट और 60 सेकेंड अराउंड। तो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे वीकनेस मेरे को लगी। So I just take पेन किलर लाइक ज़ीरोडॉल मैंने ले ली। सो उसके बाद फिर मेरे थोड़ा जो वीकनेस मुझे हो रही थी वो नहीं हुई। फिर एक दिन बाद, एक दिन छोड़ के, डे आफ्टर मुझे थोड़ा कोल्ड सा फील हुआ। सो ये सिम्टम्स सिर्फ मेरे ही थे और किसी को फैमिली में नहीं थे। तो मुझे थोड़ा कोल्ड फील हुआ। सो दिन ऐसे निकल गया एंड शाम को कुछ ज़्यादा सा कोल्ड फील हुआ और बहुत वीकनेस हो गई। सो दैट आई एम नॉट एबल टू गो आउटसाइड माई रूम, मतलब मैं अपने रूम के बाहर नहीं जा सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि
मे बी आई डोंट नो. सो इवन नॉर्मल कोल्ड है तो वाई वी शुड गो एंड इन्फेक्ट अदर्स. सो बिकॉज मेरी बेटी भी छोटी है, सो आई सिंपली अवॉइड टू गो आउटसाइड द रूम. सो मैं घर में अपने रूम में ही थी. सो फिर बहुत ज़्यादा एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लगी, छींक आने लगी, बहुत ही रनिंग नोज़ हो गई और बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया. इतनी छींक, इतने रनिंग नोज़ और फीवर नहीं था फ्रेंड्स. मुझे ये मेरे सिम्टम्स हैं. सो मुझे फ़ीवर नहीं था, बट मुझे वीकनेस इतनी थी कि मुझे फ़ीवर लग रहा था अंदर से, मुझे फ़ीवर नहीं था. बिकॉज कॉन्स्टेंटली आई एम टेकिंग केयर, मेरा टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है. सो मैंने थर्मामीटर से भी फिर किया तो मुझे फ़ीवर नहीं था, बट मुझे कोल्ड था, वो बहुत सीवियर कोल्ड था. सो फिर मैंने सोचा कि वाई आई शुड लेट, मुझे लेट क्यों होना चाहिए. तो मैं डॉक्टर विज़िट के लिए गई. तो लोकल जो यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है, तो मैं डिस्पेंसरी में इसलिए गई क्योंकि इट्स वेरी इजी कि डॉक्टर वहाँ पे आपको देख लेंगे. सो डिस्पेंसरी में कैंप लगा हुआ था, तो उन्होंने मुझे टैबलेट्स लिख दी एंड उन्होंने मुझे कोविड-19 का टेस्ट लिख दिया, जो कि बहुत मतलब विदाउट कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं थी क्योंकि डिस्पेंसरी थी, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, तो विदाउट कॉस्ट हो गया. तो मैंने ईज़िली करवा भी लिया क्योंकि एक बार और पहले मुझे कोल्ड हुआ था, तो तब मैंने कोरोना का टेस्ट कराया था, तब मेरा नेगेटिव आया था. सो इस बार ऐसे माइंड में नहीं था कि कोरोना का टेस्ट कराऊंगी, बट क्योंकि वो डिस्पेंसरी में फ्री में हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कराने में क्या बुराई है. एंड डॉक्टर ने जब प्रिस्क्राइब कर दिया है, तो फिर मैंने कोविड-19 का टेस्ट करवा लिया, जो NT-PCR टेस्ट था. तो नेक्स्ट डे जो मैंने टैबलेट्स ली, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हो गया था. सो मुझे लगा कि आई एम बेटर. सो मैं रूटीन अपना काम करने लगी. बट मेरी जो रिपोर्ट आई उसमें आया कोरोना पॉजिटिव. So my family was all shocked, and so sudden we all सबको आइसोलेट किया, सारी फैमिली. क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, वो भी, उनकी एज दे आर 60+. सो उनका भी बहुत ध्यान रखना था. एंड तो घर बड़ा है इसलिए कोई ऐसे दिक्कत नहीं थी, बट एक शॉक ज़रूर लगा. सो मेरी बेटी जो 4 साल की अभी हुई है, सो उसको भी आइसोलेट किया, उसको भी अलग किया, मतलब वो अपने फादर के साथ थी. तो मेरे हस्बैंड का और मेरी डॉटर का बाद में हमने उनका भी टेस्ट कराया. सो उनका नेगेटिव आया, बट स्टिल वी मेंटेन, वी थिंक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है बट यू आर पॉजिटिव, ऐसा भी कई बार मैंने सुना है. सो हमको ये सजेस्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से ही कि आप ये मान के चलिए कि आप सभी को हो गया है. सो वी टेक ऑल एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस. तो हम सब आइसोलेशन में रहे और सब ने मास्क प्रॉपर परमानेंटली पहन लिया. एंड सैनिटाइज़ द एरिया, जो जो एरिया थे हमारे, वो हमने प्रॉपर सैनिटाइज़ करे. और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन्स दी गई थी, जिंक, विटामिन सी, एजिथ्रोमाइसिन. सो आप ऐसे मत लीजिएगा, डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही लीजिएगा. मैं वो बता रही हूँ जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था. एंड कफ सिरप दिया था. उसके साथ दोस्तों मैंने बाबा रामदेव की कोरोनिल भी ली एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के लिए. सो आप कोई भी आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर ले सकते हैं. सो मैंने बाबा रामदेव की ली, जिसमें मैंने वो अणु तेल अपने नोज़ में डाला एंड रेगुलर एंड जो भी उसमें कोरोनिल और स्वसार जो भी लाइक वो है, वो वाली भी मैंने टैबलेट्स ली और ले रही हूँ मैं कॉन्टिन्यूसली. तो विथ जो एलोपैथिक डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया था वो टैबलेट्स ली, उसके साथ साथ मैंने आयुर्वेदिक भी ली. और फ्रेंड्स मैंने फ्लूइड ज़्यादा लिया, जैसे कोकोनट वाटर और मौसम्बी का जूस,
तो ये भी आपको फ्लूइड ज़्यादा लेना है। आप काढ़ा पी सकते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, तो आप लिक्विड ज़्यादा लें। और इसके साथ दोस्तों मैंने पानी जो है, पानी में हल्दी मिलाकर, क्योंकि दूध भी मिल्क भी कफ़ करता है, सो आई अवॉइड ऑल द थिंग्स विच कफ़ क्रिएट करती हैं। तो मैंने जो पानी में हल्दी गर्म पानी में हल्दी मिलाकर उसको घूट घूट करके पिया। सो वो रात में मैंने पिया, तो उससे भी मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। सो फ्रेंड्स, आज 12th डे है, तो ये मैंने हर दिन किया है और इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। और मेरा जो कोल्ड कफ था या जो भी था, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला है। मेरी बहुत कॉन्स्टेंटली रनिंग नोज़ थी, पानी आ जाता था। अभी भी थोड़ा लाइट आता है बट उतना नहीं आ रहा है। सो इट्स ऑल थिंग्स इन अ कंट्रोल। तो ये, और मैंने फ्रेंड्स स्टार्ट के जब मुझे स्नीजिंग हुई और जब हुआ, सो फर्स्ट डे से लेके 8th डे तक फ्रेंड्स मैंने कॉन्टीन्यूसली हर 2 घंटे में मैंने स्टीम ली है। तो मैंने अजवाइन डाल के भी स्टीम ली है, विक्स लगा लगा के भी स्टीम ली है, और हर 2 घंटे में। तो आप मान लीजिए एक दिन में कम से कम मैं 5 या 6 बार तो स्टीम लेती थी। तो रात में सोने से पहले तो कोशिश करती कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टीम लूँ, और विक्स लगा लगा के, एंड विक्स को भी मैंने अपने चेस्ट पे लगाया। सो काफ़ी जगह लगाया। सो इससे भी मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। और अजवाइन का जो स्टीम ली उससे भी मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। और फ्रेंड्स, ये सब तो मैंने जो रेमेडीज़ करी मैंने आपको बता दी। इसके साथ दोस्तों मैं 14, मतलब आज मेरा 12th डेज़ कंप्लीट हो गया है, 13 एंड 14, सो 14 डेज़ आइसोलेशन का है। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल रखा कि मैं अपने रूम से सिर्फ टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी, और वहाँ भी मैं प्रॉपर सैनिटाइज़ करके आती थी, और हैंड सैनिटाइज़ करने के बाद ही रूम से बाहर निकलती थी। और अपने बर्तन खुद साफ़ करे हैं मैंने। टच वुड के भगवान ने मेरे इतना मुझे हेल्दी रखा कि मैं अपना काम सारा खुद कर पा रही थी। और मैंने अपने टाइमली अपने बेड शीट एंड ब्लैंकेट्स एंड वट एवर माई क्लोथ्स अच्छे से डिटॉल से वॉश करे प्रॉपरली। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि गॉड ने, भगवान ने मुझे इतना बीमार नहीं किया कि मैं अपना काम नहीं कर पाऊँ, ताकि दूसरों तक इन्फेक्शन ना पहुँचे। तो इसलिए मैंने सारे काम खुद करे। और सो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल मेरी जर्नी रही। तो आपको यहाँ अगर आप थोड़ा कोल्ड कफ होता है तो टेस्ट करा लीजिए। मैं यही कहूँगी, टेस्ट करा लीजिए। और अगर आप टेस्ट नहीं कराते हैं, और अगर आपके चेस्ट में आपको थोड़ा ठंडा ठंडा लगे, फील हो कि आपको थोड़ा कोल्ड हो, यहाँ भी फील हो, रनिंग नोज़ हो, स्नीजिंग लाइक ऐसा थोड़ा अंदर फीवरिश सा लगे, तो मान लीजिए कि हो सकता है आपको कोरोना हुआ है, और वीकनेस हो रही है, आपको टायर्डनेस हो रही है, तो आप मान लीजिए कि आपको कोरोना हो सकता है। टेस्ट करा लीजिए। और बाकी जो बोला है, विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, अगर आपके घर पे छत है और आप डायरेक्ट छत पे जा सकते हैं तो विटामिन छत पे चले जाइए। और नहीं जाएं, आप कोशिश करें रूम से बाहर ना निकले तो आप विटामिन डी की टैबलेट्स ले लें। डॉक्टर से पूछ कर ही लेना है जो भी टैबलेट लेना है। दोस्तों, इस तरह से आप कंप्लीट आइसोलेशन में रहें और सैनिटाइज यूज़ करें। जो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे वो लें। फिर आयुर्वेदिक ले लें, आप काढ़ा पी लें, स्टीम ले लें, अजवाइन से विक्स लगा के स्टीम ले लें, है ना। और अपने रूम में वॉक करें, 3-4 बार वॉक करें। ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत नहीं, एक बार सुबह कर लें, एक बार दिन में कर लें, एक बार रात में कर लें। 5 से 10 मिनट के लिए इनफ, एंड 5 to 10 मिनट्स आप ये प्राणायाम योगा कर सकते हैं। इट्स इनफ, तो आप इतना कर लें। और इसके बाद दोस्तों, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है मेंटली, फिज़िकली मुझे रिकवर होने में। वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक दीपक
आप 2 जलाएँ, मैंने 2 जलाएँ सॉरी, आप 1 जला सकते हैं। मैंने 1 दीपक रोज़ जलाया क्योंकि दिवाली का समय था, तो मेरे रूम्स में बहुत सारी कैंडल्स रखी हुई थी। तो मैंने कैंडल्स, एक होप का दीपक रोज़ जलाया है। तो मेरे रूम में राधा कृष्ण का एक स्टैचू रखा था। तो क्योंकि वो ईश्वर ही हैं, श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान का रूप है, तो वह ईश्वर हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर आप बीमार हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैंने वो दीपक जलाए। तो मैं रोज़ दीपक जलाती थी। और दोस्तों, मैं मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में 2-3 घंटे सुबह के टाइम और 2-3 घंटे शाम की टाइम, जो मेन टाइम होता है जो आपका निकलने वाला होता है, जैसे मैं जल्दी नहीं उठती थी दोस्तों, क्योंकि मैं लेट नाइट सोती हूँ, ताकि मेरा जो दिन है वो अच्छे से कट जाए, क्योंकि दिन काटना बहुत मुश्किल होता है। मैंने क्या किया कि जो जैसे मान लीजिए मैं 9 साढ़े 9 बजे उठी, ब्रश किया, हाथ मुँह धोए, तो उसके बाद फिर दोस्तों मैं सबसे पहले जो सुनती थी हनुमान चालीसा। 2-3 बार मैं हनुमान चालीसा सुनती थी। विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम आपके सभी संकट और कष्टों को दूर करता है। और रेमेडी है, ये राहु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि ये साल दोस्तों 2020 है, 2+2 4 यानी राहु का नंबर है। तो उसके लिए बेस्ट रेमेडीज़ में आता है विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा। तो ये आपको करना चाहिए। तो मैं 2-3 बार सुबह सुनती थी। इसके साथ मैंने नारायण कवच भी सुना है, गीता के श्लोक सुने हैं दोस्तों, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लिए, पॉजिटिविटी सुनिए। श्री कृष्णा के जो कृष्ण जी थे उनके प्रवचन, सभी गीता के जितने अच्छे प्रवचन हो सकते थे वो मैंने ज़्यादा से सुने, लाइफ को जाना। और दोस्तों, मैंने एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिसकनेक्ट होके इंटरनल वर्ल्ड में मैं कनेक्ट हुई। मतलब जो आप होता है ना कि आप इसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ क्या हो जाएगा, आप फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने ये सब नहीं सोचा दोस्तों, मैं उस चीज़ से कनेक्ट हो गई और मैंने प्रेजेंट यानी आज का दिन है जो मेरा, मान लीजिए मेरा फर्स्ट डे है, तो मुझे फर्स्ट डे जो मेरा प्रेजेंट डे है, मैंने उसमें रही और उसमें मैं ईश्वर से कनेक्ट हुई, गॉड से कनेक्ट हुई, भगवान से कनेक्ट हुई, उनके संदेश को सुना कि व्हाट गॉड वांट टू से मी, कि जो ईश्वर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं ईश्वर से कनेक्ट हुई, ईश्वर से क्षमा मांगी, जाने अनजाने में जो हम रेगुलर गलती करते हैं मैंने उसके लिए क्षमा मांगी। फिर ईश्वर को धन्यवाद प्रकट किया, क्योंकि ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया है फ्रेंड्स, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और हम कभी उसको मानते नहीं हैं। हम हमेशा रोते रहते कि ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बट ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है दोस्तों। आप खुद सोचिए, आप देखिए कि आपके पास क्या क्या है जो ईश्वर ने दिया है। सबसे बड़ी ये प्रकृति दी है जिसमें हम रह रहे हैं। तो उस हर वस्तु के लिए मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया है, थैंक यू बोला है। और मैंने इसलिए नहीं बोला कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैंने इसलिए बोला कि उन्होंने मुझे दिया है। और ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर सब कुछ देता है, तो वो भी शायद हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो हमें थैंक यू बोले या हमें पूछे। तो ईश्वर भी यही चाहता है कि आई डोंट नो चाहता है कि नहीं चाहता है, बट आई एम थिंकिंग, उनके स्तर से मैं सोच रही हूँ कि हमारे भक्त भी हमें प्यार करें, हमें पूछें, हमें प्यार करें, हमें प्यार करें। तो वो जो कनेक्शन था वो मैंने ये टाइम में डे बाई डे ईश्वर से बनाया, ईश्वर से कनेक्ट हुई, मंत्रों की साधना से, मेडिटेशन से, विष्णु सहस्त्र नाम सुनकर, हनुमान चालीसा सुनकर, श्री राम स्तुति सुनकर, गणेश जी की आरती, तो बहुत सारी फ्रेंड्स, ये सारे जो स्पिरिचुअल जितनी भी चीज़ें थी, गीता के श्लोक, उनके अर्थ दोस्तों, उनको सुनकर मैं ईश्वर से कनेक्ट हुई कि ईश्वर क्या मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल चैनल है और मैं आपको स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट होना है, क्या आपको अपने जीवन में करना चाहिए, ये सब बातें बताती हूँ।
तो मैं चाहती थी कि मैं ईश्वर से कनेक्ट होके कि ईश्वर अगर मुझे कोई संदेश देना चाहते जो मैं लोगों तक पहुंचाऊं, तो इट्स अ गुड टाइम कि मैं ईश्वर से और अच्छे से कनेक्ट हो पाऊं। सो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं ईश्वर से कनेक्ट हूं। एंड रियली फ्रेंड्स, मैं हर दिन ईश्वर से कनेक्ट हुई और मुझे गाइडेंस मिला। सो आई नो व्हेन जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मुझे क्या करना है और आगे जाके सो मैं उस पर फोकस करूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप परेशान ना हो। अगर आपका टाइम, अगर आप आइसोलेशन में हैं तो अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से, अपने फ्यूचर, अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट होके आप अपने प्रेजेंट आज के दिन से कनेक्ट हो। अपने अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करें, ईश्वर को धन्यवाद प्रकट करें, ईश्वर से कनेक्शन डालें। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में जो कुछ भी होना है वो होकर रहेगा, तो उसके लिए क्यों रोना। अगर ईश्वर को आपको जीवन देना है तो वो देगा, अगर नहीं देना है तो नहीं देना। तो इसलिए इसके लिए मतलब आप परेशान होते रहें तो इट्स नॉट अ गुड। इंस्टेड ऑफ दैट, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ईश्वर से कनेक्शन बनाएं। ईश्वर से जो आपसे गलतियाँ होंगी उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगें। आपको फ्यूचर में अगर ईश्वर आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो आप ईश्वर से गाइडेंस लें। आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में सोचें और बाकी ईश्वर पे छोड़ दें। बस ईश्वर से एक बार बोले कि हे ईश्वर, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा शरीर स्वस्थ हो, मुझे ज्ञान दे, मुझे प्रकाश दे, तो आपकी जो ऑरा है वो पॉजिटिव होगी। और दोस्तों, जब आप ये मंत्र साधना करेंगे, ये जो मैंने बताया ये सब आप सुनेंगे, दुर्गा सप्तशती का भी मैंने आज पाठ सुना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। मतलब मैंने पाठ किया हुआ है बट मैंने आज पाठ सुना। मैं बोल के ज़्यादा नहीं कर सकती तो मैं सुनती हूँ, तो उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा पॉजिटिव होती है, आपके रूम की ऑरा पॉजिटिव होगी। और फ्रेंड्स, आपका टाइम निकल जाएगा, हर दिन का आपका टाइम निकल जाएगा। तो 2-3 घंटे सुबह सुनिए, 2-3 घंटे शाम को सुनिए। और कुछ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के बारे में सोचिए, ईश्वर के रूप के बारे में सोचिए कि ईश्वर का कितना सुंदर रूप है जो आपको अंदर से आपको फील करेंगे आप दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने ऐसे हर एक दिन ऐसे करके अपना दिन निकाला है। तो मैं ये कहूँगी कि इस आइसोलेशन पीरियड में मैं ईश्वर से कनेक्ट हुई हूँ, ईश्वर को जाना है, ईश्वर को समझा है, ईश्वर के संदेश को समझा है। सो दोस्तों, आप ऐसा करेंगे तो आपका आइसोलेशन का जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छे से निकलेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे जल्दी से और ईश्वर की आप पर कृपा बनेगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी जर्नी रही है और होपफुली मैं 2 डेज़ में बस मेरा इन्फेक्शन तो ख़त्म हो गया। मुझे मतलब कोई ऐसा कोई सिम्टम या कुछ नहीं है प्रॉब्लम। आई एम फाइन राइट नाउ। सो बस ये कि मुझे अब सैनिटाइज़ करना स्टार्ट करना है मेरे रूम को, जो कि मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, बट और अच्छे से अपने कपड़े सारे वॉश करने हैं, कर्टेन्स एंड ऑल द सैनिटाइज़ करना है। तो वो मैं अब नेक्स्ट 2 डेज़ में करूँगी। सो फ्रेंड्स, हिम्मत नहीं हारिए। जीवन में जो संकट आते हैं वो आपको कुछ नया सिखाते हैं, जीवन में आपको कैसे आगे बढ़ना है वो सिखाते हैं। इसलिए इसको पॉजिटिवली सोचें कि आपको टाइम मिला है ईश्वर से कनेक्ट होने का। सो ईश्वर से कनेक्ट हुइए। अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप प्रार्थना के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं आप मंत्र साधना करें, आप हिंदू धर्म की मंत्र साधना करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की प्रार्थना से ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। प्रवचन सुन सकते हैं। प्रवचन का कोई धर्म नहीं होता है दोस्तों, प्रवचन होते हैं सत्य के लिए। आपको लाइफ में करना क्या है उसके लिए प्रवचन होते हैं। तो आप कोई भी प्रवचन, गीता के प्रवचन भी सुन सकते हैं। गीता के प्रवचन इंसान को कैसे अपना जीवन चक्र चलाना है और कैसे आने वाले समय में अपने जीवन चक्र में ईश्वर से कनेक्ट होना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। लाइफ की रियलिटी बताई गई है, आफ्टर लाइफ रियलिटी बताई है, कर्मास का इफ़ेक्ट बताया गया है। तो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो गीता में है, जो ईश्वर द्वारा बताई गई है दोस्तों। तो उसको ज़रूर सुने।
तो फ्रेंड्स, नए साल में मैं गीता का सार लेकर आऊँगी आपके सामने। तो मेरे चैनल से ज़रूर ज़रूर जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से गीता की हर एक बात एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि दोस्तों गीता हमारे जीवन के हर मोड़ पे आपकी सहायता करेगी। आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं सिर्फ मृत्यु आ रही तब गीता सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। गीता का सार आपको कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे इस जीवन में आपको अपना जीवन जीना है, ये गीता आपको बताएगी। तो इसलिए आने वाले टाइम में मेरे आश्विका मालवीय यूट्यूब चैनल पे गीता का सार, गीता के श्लोक, उनका अर्थ, उनका महत्व, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल और जुड़े रहिए। और कोविड-19 से डरिए नहीं, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, और जैसे कि मैं भी ठीक हो गई हूँ। और ये मास्क आपको पहनना है इसे मत भूलिए, ये रिक्वायरमेंट है तो हमें पहनना है प्रिकॉशन के लिए। ग्लव्स पहनिए ताकि आप खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, एक बात और मुझे कहनी थी कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है और आपको नहीं हुआ है ना, चाहे वो आपके इन लॉज हों, पेरेंट्स हों, भाई बहन हो, कोई भी हो, आपका फैमिली मेम्बर है, तो फ्रेंड्स उससे बात ज़रूर करें। ये ना करें कि सिर्फ आपने खाना दे दिया, नाश्ता दे दिया और बस आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, और वो पर्सन एक रूम में अकेले 14 दिन काटना, इट्स नॉट ईज़ी। सुनने में बहुत आसान लगता है, और सबके लिए बहुत आसान नहीं होता है दोस्तों। अकेले रहना, अलग रहना, डिस्कनेक्ट रहना। क्योंकि मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बताया है कि आपको कैसे रहना है और कैसे आपको अपनी दिनचर्या निकालनी है। तो फ्रेंड्स, कई लोग इसमें से हो सकता मूवी देखेंगे, ठीक है, आसा आपका अपना तरीका है कि आपको कैसे अपना टाइम निकालना है। बट फ्रेंड्स, मूवी जो है या जो जो भी आप देखेंगे वीडियोस जो स्पिरिचुअल नहीं है, वो आपको पीस ऑफ माइंड नहीं देंगी दोस्तों। इसलिए मेरा ये कहना है कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, स्पेशली इस टाइम में जब आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है। आपको काफ़ी पीस ऑफ माइंड होगा, खुद के लिए भी, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो। इसके साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा देख सकते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी से, आप आध्यात्मिकता से ज़रूर कनेक्ट हो दोस्तों, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ें सुने जो कि मैंने आपको बताया है। फिर इसके बाद दोस्तों, जो मैंने आपको बात अभी बताई कि आप अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उससे बात करें। आपका फ्रेंड है, आपसे बात करना चाह रहा है, हो सकता है साल भर में उसने कभी बात ना करी हो, 2 साल से नहीं हुई, 5 साल से नहीं हुई हो, लेकिन उसको इन्फेक्शन हुआ और वो आपको याद करता है और आपसे बात करना चाहता है, तो उससे बात ज़रूर करें। और कोविड के बारे में बात ना करके कुछ अपने हंसी मजाक, पुरानी बातें, कुछ अच्छा सा इस तरह की बात करें, ताकि उसको वो पर्सन मतलब निगेटिव अगर सोच रहा होगा तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आपको रूम में जाने की ज़रूरत नहीं, आप दरवाज़ा खोल के आप बाहर की तरफ बैठ जाएं। तो इस तरह से आप कर सकते, फ़ोन लगा सकते, वीडियो कॉल कर ले, हंसी मजाक करें दोस्तों। तो इससे क्या हुआ कि जो पर्सन है उसका माइंड बीमारी की तरफ जा रहा है वो नहीं जाएगा, एंड वो बहुत पॉजिटिव फील करेगा, उसे अच्छा लगेगा कि हाँ उसको भी लोग याद करते हैं, उससे बात करते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उससे बात करना बंद कर दें। प्लीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपके फैमिली मेम्बर को किसी को हुआ है कोरोना, तो उनसे बात ज़रूर करें, है ना। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि वो अकेला रह पाए,
सो ध्यान रखिए और स्पिरिचुअलिटी से ज़रूर कनेक्ट रहिए। द रूम